बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी का नया वीडियो जो छंद जो व्याकरण है लेकर आपके समक्ष व्याकरण लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। उसमें आप देखेंगे छंद। छंद क्या है? छंद के आदि आचार्य कौन है? इसके आदि आचार्य हैं आचार्य पिंगल मुनि। पिंगल मुनि जी को छंद का आदि आचार्य माना जाता है, इसलिए छंद का एक नाम पिंगल भी है। जिस तरह से रस के आदि आचार्य भामह हैं, नहीं, रस के आदि आचार्य भरत मुनि, अलंकार के भामह माने जाते हैं, वैसे छंद के आदि आचार्य पिंगल मुनि जी माने जाते हैं। अब आप देखेंगे कि छंद शब्द किससे निर्मित हुआ है। जो छंद शब्द है यह छिद धातु से बना है। किस धातु से बना है? छिद धातु। कौन सी धातु है? छिद धातु। छिद का मतलब होता है ढकना या आच्छादित करना। जब देवताओं को मृत्यु का डर सताने लगा तो ये लोग ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं छंद का निर्माण कर दे रहा हूं, जो आपकी वाणी को छंदों में ढक लेंगे वह बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा। तो ये बात हुई छंद की। तो छंद शब्द जो है छिद धातु से बना, जिसका तात्पर्य ढकना या आच्छादित करना। और छंद के आदि आचार्य कौन है? पिंगल मुनि जी। अब आप देखेंगे कि छंद के कौन कौन से अंग हैं। छंद के जो अंग हैं मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, विराम और गण। अब आप देखेंगे कि मात्रा, हम कोई भी बात जो बोलते हैं वर्णों को कहने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। वर्णों को, वर्ण क्या है? अक्षर। अक्षर क्या है? ना क्षरति इति अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता वही क्या है? अक्षर। अक्षर को हम वर्ण भी कह सकते हैं। तो जो कहने में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। आ, ई, उ और री, ये मात्रा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसको हम ह्रस्व या लघु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व भी कहते हैं, ह्रस्व या लघु कहते हैं। तो इसके लिए हम एक ऐसे पाई का प्रयोग करते हैं जो यहाँ लिखा गया है, इसको हम ह्रस्व या लघु कहते हैं। इसको हम दीर्घ या गुरु वर्ण कहते हैं। तो आ, ई, उ, री के लिए हम एक पाई का प्रयोग करते हैं जिसको हम ह्रस्व या लघु कहते हैं, और दीर्घ के लिए हम इस तरह यश की तरह बनाते हैं, इसको हम दीर्घ कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के लिए हम दीर्घ मात्रा का जो है प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको हम जो है इससे दर्शाते हैं। और जिसमें तीन मात्रा का समय लगता है उसके लिए हम ओम या जैसे रामा शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जैसे अंग और आहा के लिए देख लेंगे। अंग और आहा के लिए जैसे हम हंस लिख देते हैं या हम पंकज लिख देते हैं, तो इसके लिए हम दो मात्रा का जो है प्रयोग करते हैं। चाहे आहा भी हो, जैसे दुख है तो उसके जैसे दुख हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम दो मात्रा का प्रयोग करेंगे।
अब आप वर्ड को हम अभी बताएं आपको, हम अक्षर भी कहते हैं, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता, ना क्षरत इति अक्षर। यति, यति का मतलब होता है क्या? यत, जहां हम थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, रुकते हैं। छंदों के पढ़ने में जैसे हम पढ़े मेरी भव बाधा हरव, थोड़ा सा रुकिए, राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरव, रुक गए। तो जहां थोड़े समय के लिए हम रुकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और जहां से फिर हम चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरी भव बाधा हरव, रुक गए, वहाँ छोटा सा काम लग गया, और जहाँ से फिर चलने शुरू किए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, तो जहाँ से चलना प्रारंभ किए उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, क्या लिख दिया, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। अब आप देखेंगे तुक को, जैसे सोए और होए दो शब्द आए, तो आप देखेंगे कि अंतिम वर्ण सोए में भी या है और होए में भी क्या है, या है। तो ये क्या हो गया, तुक, क्या बन गया, तुक। नहीं कहते हैं लोग कि आज तुक मिल गया, मतलब जब कोई वर्ण समान वर्ण आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। और जहां पूरी तरह से रुकना होता है, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, सोए में हम पूरी तरह से रुक रहे हैं तो वहां पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जहां पूरी तरह से रुकना उसे विराम कहते हैं। और गण, अब आगे देखेंगे कि गण क्या है। जो गण है वह तीन मात्राओं का गण, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जहां पर तीन वर्णों का समूह हो उसे हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। अब आप देखेंगे कि गण को समझने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गण। अब आप देख लेंगे कि कैसे गणों का जो है निर्माण होता है। देखेंगे गण, गण को समझने के लिए तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। और गणों को समझने के लिए जो है, गणों को समझने के लिए, गणों को समझने के लिए, गणों को समझने के लिए हम जो है एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वह सूत्र है या माता राज भानस लगा, या माता राज भानस लगा, या माता राज भानस लगा। तो आप देख लेंगे जो हमने कहा कि तीन वर्णों का समूह, तो यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ शगड़, और ला से लघु गा से गुर। तो ये क्या हो गए, तो पहले इसकी जो है सारणी आप देख लेंगे, गण, गण, फिर इधर देख लेंगे सूत्र, थोड़ा नीचे लिखें, गण, सूत्र, और फिर देखेंगे सूत्र उसका जो स्वरूप होगा, और स्वरूप मतलब निर्माण, स्वरूप या सूत्रगत उदाहरण, ठीक ना। और यहां देख लेंगे उदाहरण।
अब देखिए, या से हो गया यगड़, यगड़, और यगड़ तो जो तीन का समूह बनेगा या माता हो जाएगा, या माता। यगड़ से क्या बन गया, या माता। पहले हम इसका वर्ण ले लेंगे और गढ़ शब्द जोड़ देंगे, हो जाएगा यगड़। और तीन जो है इसमें हम जोड़ेंगे और स्वरूप क्या बनेगा, देखिए इसमें लघु है ना, हो जाएगा लघु, दीर्घ है, दीर्घ है। अभी उदाहरण बाद में दे देंगे कोई। फिर दूसरा देखेंगे, यगड़ के बाद क्या बन रहा है, मगड़, मगड़। अब मगड़ तो एक वर्ड हम इसमें यहां से छोड़ देंगे तो बन जाएगा मातारा। अब आप देखेंगे स्वरूप जो इसका बनेगा, सूत्रगत उदाहरण जो होगा, दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है। दूसरा देखेंगे, तीसरा, मगड़ के बाद क्या बनेगा, तगड़, तगड़। फिर एक वर्ड यहां से छोड़ देंगे हम और फिर हो जाएगा ताराज। क्या बन जाएगा, ताराज। अब आप देखेंगे कि ता में जो है क्या है, दीर्घ है, रा में दीर्घ है और जा में लघु है। फिर चौथा बनाएंगे हम और फिर ता को छोड़ेंगे, हो जाएगा रगड़। रगड़ में क्या बनेगा, फिर एक शब्द यहां छोड़ दीजिए, राज भा, बन जाएगा राज भा। रा में क्या है, दीर्घ है, जा में लघु और भा में दीर्घ। फिर पांचवा देख लीजिए, रगड़ के बाद जगड़, जगड़, हो जाएगा जा भान। जा में लघु, भा में दीर्घ और ना में लघु। फिर छठवां देखेंगे, जगड़ के बाद आपका हो जाएगा भगड़, भगड़, भगड़। तो हम देखेंगे भा ना श, तीन का निर्माण करना है, एक छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, भानस। तो हो जाएगा दीर्घ, लघु, लघु। फिर देखेंगे सातवां, भगड़ के बाद क्या है, नागड़, नागड़। अब नगड़ में क्या बनेगा, नसल, नसल। क्या देखेंगे, इसमें क्या बन रहा है, नसल। तो सब क्या हो जाएंगे, लघु, लघु, लघु। क्या बन गया, लघु, लघु, लघु। फिर क्या बन रहा है, नगड़ के बाद जो है आपका बनेगा सगड़। आठवां क्या बन जाएगा, सगड़, सगड़। एक छोड़ दीजिए, सलगा, सलगा। तो बन जाएगा, देखिए लघु, लघु, दीर्घ। ये बन गया ना। तो उदाहरण में और भी देख सकते हैं, जैसे यशोदा, हमने लिख दिया क्या, यशोदा। तो देखिए इसमें या में क्या है, लघु, सा में दीर्घ है, दीर्घ है। जैसे माया जी, अगर हम कोई शब्द लिख दिए माया जी, तो यहाँ दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ हो गया। जैसे कोई शब्द बोलिए, जैसे हमने लिख दिया राकेश, राकेश। तो देखिए रा में क्या है, दीर्घ है, के में भी दीर्घ है और सा में लघु है। और जैसे हमने लिख दिया राम जी, राम जी। अब देखिए इसमें भी आ जाएगा, दीर्घ है, लघु और फिर दीर्घ हो गया। जैसे सुरेश हमने लिख दिया, क्या लिख दिया,
उरेस। तो सा जो ये लघु है, ये दीर्घ है, ये हो गया। जैसे भानस है, तो इसमें जैसे मानस शब्द है, मानस, मानस, तो माँ क्या है, दीर्घ है, ना लघु है, लघु है। और इसमें जैसे भरत, भरत है, तो लघु 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 हो गया। और इसमें देख लीजिए कोई शब्द बना लीजिए, स्वनिर्मित है, जैसे समता हुआ या रमता हुआ, कुछ भी शब्द बना सकते हैं। जैसे समता, समता, तो लघु लघु दीर्घ। तो इस तरह से आपका जो है, और इन जो है सूत्रों का प्रयोग कहाँ होता है आप जान लीजिए। इन सूत्रों का प्रयोग हम वर्णिक छंदों में करते हैं। छंद जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक होता है और एक वर्णिक होता है। देख लेंगे इसको भी, छंद के भेद देखेंगे। छंद के जो है भेद देखेंगे कि छंद मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन समानतया इसके तीन भेद माने गए हैं। देखेंगे छंद के भेद। छंद के भेद या प्रकार, कुछ भी हो, प्रकार या भेद दोनों एक ही है। तो छंद के भेद देखेंगे आप। छंद के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से तो दो होते हैं, एक होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। एक होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। देखिए मुख्यतः दो भेद, मात्रिक और दूसरा हो गया वर्णिक। लेकिन कुछ आचार्यों ने कहा नहीं, छंद के जो है तीन भेद होते हैं, एक मात्रिक है, एक वर्णिक है और एक है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। अब देखिए मात्रिक छंद में किसे मात्रिक कहते हैं, जिनमें मात्राओं की संख्या और नियमों को ध्यान में रखा जाता है कि पहले और दूसरे चरण में इतनी मात्राएं, तीसरे और चौथे में 11-11, ऐसे जब कोई नियम बना दिया जाता है तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक में हम वर्ण गिनते हैं, अक्षर गिनते हैं कि 11 वर्णों का छंद है कि 12 है कि 15 है। और मुक्तक छंद में कोई विधान नहीं होता, वह स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से लिखा जाता है। इसलिए जो मुक्तक छंद के प्रणेता किसे माना जाता है, निराला जी को। किसको मानते हैं, निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी जब पहली रचना आई जूही की कली, बिजन बल वल्लरी सोती थी सुहाग भरी से स्वप्न मग्न जूही तन, जो जूही की कली के बारे में लिखे थे, तो वह मुक्तक छंद, इसलिए उसे केचुआ छंद, रबर छंद के नाम से भी जाना जाता था उस रचना को। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से जो है मात्रिक में दोहा हुआ, रोला हुआ, चौपाई हुआ, ठीक ना, वैरवय हुआ, ये सब जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और इसमें इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका इत्यादि आते हैं। और इसमें मुक्त रूप से कोई उसमें विधान नहीं होता,
थोड़ा सा संगीतात्मकता मुक्त छंद में पाई जाती है और कुछ नहीं। तो अब आप देखेंगे कि जैसे हाई स्कूल में भी है, दोहा रोला है, और देख लेंगे कि दोहा क्या है। आप आज देखेंगे कि दोहा छंद किसे कहते हैं। जैसे दोहा देखेंगे, दोहा छंद आज देखेंगे। दोहा छंद, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल मिलाकर के 24 मात्राएं होती हैं। देखेंगे दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में देखिए, जैसे हम चरणों के माध्यम से चलते हैं वैसे छंद में भी चरण होते हैं। 1 चरण, 2 चरण, छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, ठीक ना। पहले और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। उसे हम दोहा छंद कहते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ श्री रघुवर विमल, रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण है, ये तीसरा है और ये चौथा चरण है। देखेंगे दीर्घ, लघु 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 लघु, और सरोज में देखेंगे लघु दीर्घ लघु, और इसमें देखेंगे रज में लघु लघु, और इसमें देखेंगे फिर दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक 1 चरण हो गया। श्री गुरु चरण सरोज रज यहाँ तक, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक 1 चरण है। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 13-13। तो इसमें देख लीजिए तीसरे चरण में कितनी है? लघु 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 लघु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले और तीसरे में कितनी हो गई? 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में देख लीजिए, ये दूसरा चरण है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। इसमें देख लीजिए दायक जो फलचार में दीर्घ दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु
2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। दूसरे और चौथे चरण में 11 11। पहले और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि दोहा ये छंद है। आज प्यारे विद्यार्थियों इतना ही, शेष भाग हम छंद का लेकर प्रस्तुत होंगे।